हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील का 11वां बाब 2 तक 11 आयात। उस वक्त यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मिस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यीशु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखे जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से भी बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर आमद के इस मौसम में तीसरे इतवार की इबादत में शरीक हैं। और तीसरा इतवार कलीसिया में खुशी का इतवार कहलाता, और कलाम भी हमें यही पैगाम देता है कि खुदावंद में शादमान हो। फिर कहता हूं कि शादमान हो क्योंकि खुदावंद नजदीक है। तीसरा इतवार इसलिए लिहाज से खुशी का इतवार है कि हमने आमद के मौसम का आगाज किया, खुदावंद के आने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू किया। एक हफ्ता हमने तैयारी की, दूसरा हफ्ता हमने तैयारी की, अब तीसरा हफ्ता जिसका हमने आज से आगाज किया है। तो जब हम मुड़कर उस तैयारी को देखते हैं जो हमने की है, अपनी रूह को पाक कर किया है, अपने दिल को पाक किया है, रास्तों को हमवार किया है, उन रास्तों को जो हमारे दिल की तरफ आते हैं, जिसमें हमने अपने मसीहा और अपने खुदावंद को खुशामदीद कहना है। तो इस तैयारी को देखकर कलीसिया हमें कहती है कि हम शादमानी करें, हम वाकई अपने आप को अपने खुदावंद के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये याद रखें, पहले 2 इतवार जब हम कलाम पर ध्यान ज्ञान कर रहे थे तो यीशु की आमदे सानी पर ध्यान ज्ञान किया जा रहा था। जब वो अदालत करने के लिए आएगा, जब वो इंसाफ करने के लिए आएगा। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब 12 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आता हूं और मेरा अजर मेरे पास है, ताकि हर एक को उसके अमाल के मुवाफिक बदला दूं। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। फिर मुकाशफा ही की किताब उसका 19 बाब 11 से 16 आयात में भी लिखा हुआ है, जब वो आएगा वो नुकरा घोड़े पर सवार है, आग के शोले की मानित उसकी आंखें हैं, बहुत से ताज उसके सर पर रखे हुए हैं और उसके लिबास और उसकी रान पर एक नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। तो हमने एक तैयारी का आगाज किया था इस बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के लिए। 2023 साल पहले वो बैतलहम में चरनी में पैदा हुआ था। अब इस वक्त जब हमने उसे खुशामदीद कहना है तो किसी चरनी में खुशामदीद नहीं कहना, बल्कि अपने दिल में और अपनी रूह में उसे हमने खुशामदीद कहना। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, जा की चरनी में चलो उसका नजारा ढूंढे, हम मजूसी तो नहीं है कि सितारा ढूंढे। आपको आज के दौर में कहीं पर कोई सितारा तो चमकता हुआ नजर नहीं आएगा,
کہ آپ اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے یسوع تک پہنچے اور یسوع آپ کو کہیں چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آج آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں، اپنی روح میں آپ کو یسوع ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہاں پر اس کے لیے آپ کو اس کی جگہ تیار کرنی پڑے گی۔ تو کیا آمد کے ایام کے ساتھ آپ نے اپنے گھر کے علاوہ، کپڑوں کے علاوہ، جوتوں کے علاوہ ان کی فکر چھوڑ کر آپ نے روحانی طور پر بھی اپنی فکر کا آغاز کیا ہے یا نہیں کیا؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ تو اگر یہاں ہم جانتے ہیں کہ ایسی زندگی جیسی میری زندگی ہو گئی ہے، ایسی زندگی میں آ کر وہ کبھی بھی اپنا تخت نہیں لگائے گا، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ایک لفظ عام طور پر روزوں کے بیچ میں یہ استعمال ہوتا ہے، میٹانویا، مکمل تبدیلی۔ اور پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پر چلتے جا رہے ہیں تو آپ سڑک سے اتر کر کچے روڈ پر چلنا شروع ہو گئے تو آپ کو واپس سڑک پر آنا چاہیے۔ روحانی زندگی میں ایسا نہیں ہے، اس میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ یا تو آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں یا آپ خدا سے دور جا رہے ہیں۔ تو اگر دور جا رہے ہیں تو راستہ سیدھا ہو کے چلنے کی ضرورت نہیں، مکمل طور پر ایک یو ٹرن لے کر واپس خدا کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے اگر آپ برکت اور نجات پانا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بپتسمہ پا لیا تو ہم نجات یافتہ ہیں، ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نجات یافتہ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو نجات پانے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں خداوند ہم اس قابل ہیں کہ جو نجات تو نے ہمارے لیے حاصل کی ہے ہم اسے پا سکتے ہیں۔ یسوع کا شاگرد ہونا یہ سب کچھ ہم سے مانگتا، ہماری محبتیں، ہمارے منصوبے، ہماری زندگی، ہماری سوچیں، سب کچھ خدا ہم سے مانگتا ہے۔ اور حل پر ہاتھ رکھ کے جو مڑ کر واپس دیکھے، یسوع کہتا ہے وہ میرا شاگرد، وہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور ہم حل پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور مڑ کر بھی ہم دیکھتے رہے دنیا داری کے سارے کام ہم کرتے ہیں۔ آمد کا پہلا اتوار ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خاندانی طور پر مل کر عبادت کا آغاز کرتے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ بیٹھ کر خدا کی بندگی کرتے۔ ایک نیا موسم شروع ہوا ہے، ہم نے یسوع کو خوش آمدید کہنا ہے، ہمارے خاندان کے ہر فرد کو محسوس ہوتا، ہماری برادریوں کو محسوس ہوتا، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ جب ہم اپنے گھروں کو رنگ وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کرسمس کی تیاری انہوں نے شروع کر دی۔ روحانی طور پر جیسے ہم ہیں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ اس کی فکر کریں نا، جو روح ہے جو ہمیشہ تک رہنی ہے۔ خدا کا کلام کہتے ہیں 70 ورے یا 80 پھیر بھی فنا۔ جسم مٹی سے لیا گیا مٹی میں مل جائے گا، روح نے آگے جانا۔ تو روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ایسی حالت میں آپ 4 ہفتے تیاری کر کے تو آپ مسیح کو پالیں گے، ہم مسیح کو پالیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بنی اسرائیلی قوم کا جو آمد کا موسم تھا، آپ جانتے کتنا بڑا تھا؟ ہم 4 ہفتے انتظار کرتے ہیں، انہوں نے صدیوں انتظار کیا تھا۔ جب انسان نے گناہ کیا، خدا نے نجات دہندہ کا وعدہ کیا، عورت سے جب کہا کہ تیری نسل سانپ کے سر کو کچلے گی اور سانپ اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا، نجات دہندہ کا انسان کے گناہ کے بعد وعدہ کیا گیا۔ اور وہیں سے بنی اسرائیلی قوم کا جو ایڈونٹ سیزن ہے وہ شروع ہو گیا تھا، آمد کے ایام شروع ہو گئے تھے۔
4 हफ्ते नहीं था, 4 महीने नहीं था, 4 साल या 4 सदियां नहीं था, सदियों पर महीत है। जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, उतना पुराना उनका ये एडवेंट सीजन जब ये शुरू हुआ है। और क्यों खुदा ने सदियां लगा दी थी अपने बेटे को दुनिया में भेजने के लिए? क्योंकि इंसान ने गुनाह किया था। तो खुदा इंतजार करता है उस वक्त तक जब वाकई इंसान मुकम्मल तौर पर घुटनों पर होकर खुदा से कहता है, खुदाया मुझे निजात दहिंदा की जरूरत है। मैं अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे निजात दहिंदा की जरूरत है। और जब ये वक्त आया है, मुकर्ररा वक्त आया है, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो कुंवारी से पैदा हुआ। हम 4 हफ्ते तैयारी करके समझते हैं यीशु को पालेंगे। 4 हफ्ते सिर्फ हम समझते 4 हफ्ते तैयारी करके हम खुदावंद को, हम यीशु को पालेंगे। और 4 हफ्ते भी ऐसे हैं जिसमें हमारी तैयारी होती है क्रिसमस ट्री लगाना, चरनी तैयार करना, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आना है। मेहमान आएंगे तो ड्राई फ्रूट रखना है, माल्टे, पता नहीं मूंगफलियां और क्या क्या हम लेकर आते। यही होता है ना हमारा क्रिसमस। ये क्रिसमस, ये तैयारी कर रहे थे, रूह की, दिल की कोई फिक्र नहीं। क्रिसमस पर आएंगे नए कपड़े पहनकर, डिजाइन दिखा के लोगों को हम तैयार होके आ गए। और 26 से हमारी मुश्किलों का आगाज। तो क्यों ना हम ऐसा क्रिसमस मनाएं जो वाकई हमारी जिंदगी और हमारे खानदानों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए बाबरकत हो। और ये कैसा क्रिसमस, फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं, याद करवाता हूं। इस दफा अगर आप बाबरकत क्रिसमस देखना चाहते हैं, आप यीशु को पाना चाहते हैं, तो नए कपड़ों को रहने दें, नई रूह की फिक्र करें, नए दिल की फिक्र करें, नई जिंदगी की फिक्र करें। अपने दिल को पाक करके आप खुदा के घर में आए, आपको खुदा नजर आएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे।